आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोबारा से बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान, ये एक अच्छा ओपिनियन पीस है जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे देखा, तो मुझे लगता है कि आपको बताएं। और यहाँ पे पाकिस्तानियों का तो यही कहना है कि भाई कर दो, ओके। लेकिन उससे पहले आज हमारी सेल का आखिरी दिन है, लास्ट डे, हमने बस एक दिन एक्सटेंड किया है। तो सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी सेल है। जितने भी डार्क साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, यूपीएससी, मतलब जितने भी आप कोर्स ले लीजिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बात इतनी सी है कि क्या वाकई में पाकिस्तान चाहता है हमसे ट्रेड रिज्यूम करना? जवाब है बिल्कुल। पाकिस्तान आ तो रहे, लेकिन उसका ईगो बीच में ईगो तो नहीं कहेंगे, आर्मी बीच में आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोगों को कैसे समझाएंगे। लोगों को तो बड़ी बड़ी बातें छौंक दी, बड़ी बड़ी हाँक दी। हालांकि लोग, मैं बता तो रहा हूं, अगर आप पाकिस्तानियों से पूछे कि क्या आप भारत के साथ दोबारा मिलोगे, 90% रेफरेंडम अगर आप पाकिस्तान में करा दो ना, तो सारे के सारे पाकिस्तानी बोलेंगे अरे भैया मिला दो, बिल्कुल मिला दो। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन सरकार ऐसी है, लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, हर जगह के बढ़िया होते हैं, बट सरकार का क्या किया जाए। तो फिलहाल इंडिया पाकिस्तान, जैसे भाई एससीओ समिट में गए, यहाँ पे मुलाकात हुई, एस जयशंकर मिले, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने बोला है कि हमको बाइलेटरल जो संबंध हैं, जो फाइनेंशियल स्पेशली जो ट्रेड है, वो हमको रिज्यूम करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि अपने पड़ोसी से आप नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी। अभी आपको पता है कि आईएमएफ से पैसा मांगने गए हैं और वर्ल्ड बैंक से भी 24वीं बार पैसा मांग रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि बस इस बार आखिरी है, इसके बाद हम पैसा नहीं मांगेंगे, और बोल रहे कि इलॉजिकल है। औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। भाई हमको यहाँ पे दार भी बोल रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की, भैया देखिए ऐसा है कि हमको भारत से ट्रेड करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं हमारे पास। अब देखिए अभी क्या हुआ, ब्रिक्स समिट हुई, और ब्रिक्स समिट में हमको ऐतिहासिक सीन्स देखने को मिले। एक घंटे तक पीएम मोदी और शी जिनपिंग में बात हुई और सारा मामला सुलट गया। क्या कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है? जवाब है नहीं। हालांकि भी कुछ ऐसा होने भी नहीं वाला। लेकिन देखिए यहां पे जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये दोनों, नवाज शरीफ तो चाह ही रहे हैं कि हो जाए बस भारत के साथ अच्छे संबंध। पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत एक बार आ जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाए, क्योंकि पता है कि अगर इंडिया इस समय, देखिए इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बीसीसीआई के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और ट्रेड करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है। राजनाथ सिंह ने खुल के बोला था कि भैया क्यों तुम आईएमएफ पे गए, हमारे पास आते हैं तुमको ज्यादा दे देते। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा नहीं। लेकिन अब दोस्तों 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है, उनकी इकोनॉमिक खस्ता हाल। कब तक आप उधार के पैसों पर जियोगे? कभी ना कभी तो बबल बस्ट होगा, और वो हो रहा है। पहले भाई एक बार उधार देगा, 2 बार उधार देगा, 24 बार उधार दिया है, तब भी पाकिस्तान की हालत ऐसे है। बार बार थोड़ी ना कोई उधार देगा। तो चाइना ने भी मुंह मोड़ लिया। चाइना उधार दे रहा था कि सीपेक निकाल देंगे, ग्वादर बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान में मस्तांग हमला हो गया, अभी हुआ दोस्तों 2-3 दिन पहले। कितने लोग मारे गए? बच्चे मारे गए। बलूचिस्तान में वहां पे लोगों को रोकते हैं, तुम्हारी क्या नेशनलिटी है, तुम अच्छा पंजाबी हो, पाकिस्तान में पंजाबी हो, मार देते हैं गोली, आई कार्ड देके 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो हालत है। तो अब इसमें पाकिस्तान अगर भारत से ट्रेड नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? और अगर पाकिस्तान ट्रेड करता है तो इसमें साउथ एशिया, पूरा का पूरा साउथ एशिया बेनिफिट होगा। भाई हम अल्टरनेटिव ट्रेड रूट निकाल सकते हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान से कैसे हमने चाबहार से जाके मदद की थी। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम गेहूं तक नहीं देंगे, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि जहां 2003-2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रिश्ते अच्छे हुए, हालांकि कारगिल हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से रिश्ते ठीक हुए परवेज मुशर्रफ के समय में, और अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, और बहुत ही मतलब पाकिस्तान और भारत बहुत करीब आ गए थे 2006-2007 में। ये वो एरा था कि वो बाउंड्री एलओसी खाली नाम मात्र की रह जाती, जैसे बहुत सारे यूरोपियन नेशन में। उसके बाद फिर 26-11 कर दिया पाकिस्तान ने। वो आर्मी नहीं चाहेगी भाई, आर्मी आईएसआई का कंट्रोल चलता है वहां पे, आप समझ रहे हो।
तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को मिला के आप ये देखिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये +229 आप, और परसेंटेज देखिए 80% का इंक्रीज है। लेकिन फिर आप आ जाइए 2018-19 ये 6%, और उसके बाद तो फिर सब नेगेटिव में ही। 2018 के बाद तो आप देख ही सकते हैं ये -16.4, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हुए ही नहीं। अभी जाके जो आप ये मान के चलिए कि दवाइयां वाइयां हैं भारत दे रहा है बस, वरना कुछ भी भारत जो है पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, ना पाकिस्तान से कुछ ले रहा है। तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए अलग अलग अखबार क्या छापते हैं पाकिस्तान के, अलग अलग अखबार इस फेवर में रहते हैं कि आप भारत से ट्रेड करो। जैसे डॉन इनका सबसे बड़ा, जैसे भारत में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, वहां पे डॉन सबसे बड़ा है, तो वो भी कहता है भारत से ट्रेड करो। लेकिन अब जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापा है कि देखिए पीटीआई कहती थी कि भारत से ट्रेड करो, और उस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपोज करती थी। अब ये सेम स्टैंड पकड़े हुए हैं, तो फर्क क्या हो गया भाई? अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब 370 पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और ये पाकिस्तान की नीति के विरुद्ध है। इसीलिए पाकिस्तान चाह के भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। कि हम लोगों को जवाब क्या देंगे? हमने 370 बोला कि 370 रिस्टोर रीस्टोर करो, और हम कहते हैं पीओके पे बात होगी, प्लस आप टेररिज्म को कंट्रोल करिए। जब तक आप इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे, और भाई बिल्कुल भारत को बिल्कुल नहीं चाहिए जाना चाहिए पाकिस्तान, आप पहले इस चीज को कंट्रोल करिए। अभी कश्मीर में 2 नॉन लेबर्स को मार दिया, बडगांव में 12 दिन के अंदर अंदर 2 हमले हुए हैं, और पाकिस्तानी एंगल है। तो जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम कैसे आपको पैसा दे दें? ये चीज है। तो पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशनशिप है पूरे रीजन में ये अंडर डेवलप्ड है। साउथ एशिया में कुछ भी नहीं, इसीलिए पाकिस्तान पैसे मांग रहा है सबसे। एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कोई खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर कहते हैं अरे साउथ एशिया छोड़ो, वेस्टर्न मार्केट को पकड़ो। वेस्टर्न मार्केट पाकिस्तान के प्रोडक्ट रह ही नहीं रहे इतने, क्यों लेंगे? वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यूरोप में, अमेरिका में भिखारी मिल रहे हैं पाकिस्तानियों के। सऊदी ने स्पेशली नोटिफिकेशन जारी की भैया भिखारी बेचना बंद करो। ये हालात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रीजनल नेबर्स के साथ, आर्टिकल यही कहता है कि इंगेज करना पड़ेगा, जिसमें अफगानिस्तान अब बहुत खराब रिश्ते हैं, अगेन बॉर्डर डिस्प्यूट यहां पे चलता रहता है। फिर ईरान के साथ तो खाली नाम मात्र के रिश्ते हैं, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन यही पाकिस्तान को बचा सकता है, लेकिन ये करेंगे ही नहीं। ज्यादा मुश्किल सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि कनाडा एंटी इंडिया बात कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हैं, कौन सा माल फूकते हैं। अमित शाह को कभी बोल रहे हैं, कभी साइबर एडवर्सरी बोल रहे हैं भारत को, पता नहीं क्या उल्टा सीधा कुछ भी कह रहे हैं, और भारत को दुश्मन देश बता रहे हैं। बचेंगे नहीं ये। अगले साल गई इनकी सरकार, कंजर्वेटिव्स आने वाले हैं, और वही भारत के लिए सही है। तो ये भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा, और ये दिन ब दिन और ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं। इनके मीडिया पे चल रहा है। डॉन के मुताबिक बात करें तो यहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात चल रही है न्यू दिल्ली। तो अब वही बता रहे हैं कि कह रहे कि आप मस्कुलर टैक्टिक्स को रिकंसिडर करें। तो इस तरीके की जब आप एंटी इंडिया स्टैंड लोगे, पाकिस्तान भी इसमें हाथ धो रहा है, तो आप बातें तो कर लोगे, लेकिन सर्वाइव कैसे करोगे? यहां तो असली मुद्दा सर्वाइवल का है ना, कि आपने भारत के खिलाफ, चलो कनाडा बोल रहा है, आपने भी बोल दिया भारत के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा, लेकिन अल्टीमेटली चाहिए तो आपको पैसा। बातों से तो भाई आपको मुझसे पैसा लेना है, और आप मेरी बुराई कर रहे हो, तो मैं पागल हूं क्या मैं आपको पैसा दूंगा या मैं आपकी मदद करूंगा? जाओ भागो यहां से, भाड़ में जाओ, है ना। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था 12th में, तो साइकिल से जाता था, तो मेरा घर दूर था, 2-2.5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो साइकिल से जाता था बैग टांग के, 2:30 बजे छुट्टी होती थी हमारी। तो सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता था मैं, लखनऊ में। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक मेरा दोस्त तो नहीं बोलूँगा, कैसे ही बैठता था। मैं 11th में मेरा एडमिशन हुआ था नया नया, तो बगल में बैठता था। तो वो क्या करता था, मेरे साथ पीछे बैठ के जाता था। अब भाई मैं कहता चलो छोड़ दूंगा, तुमको भी छोड़ दूंगा आधे रास्ते। अब आप समझ रहे हैं कि वैसे ही जब छुट्टी होती है, इंसान को लगता है घर भागो, थका हुआ, तो पीछे बैठ के जाता था मेरे, है ना। अब मेरी हालत पंचर हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि भाई बैग, फिर उसका वजन और उसका बैग, कोई बात नहीं। 1-2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो मुझसे कह रहा है कि यार ये क्या ही है, मतलब मुझसे उल्टी बातें बोल रहा है कि भाई तो ये क्या कर रहे हो यार, तुमको तो मुझे घर तक छोड़ना चाहिए, है ना, तुम रहने दो यार, तुम कुछ नहीं। मैंने कहा मारूंगा तमाचा घसीट के भाई यहाँ से। उसके बाद जो है मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा।
फिर वो गिड़गिड़ाते रह गए, भाई सिद्धांत छोड़ दे। मैंने कहा कि जाओ पैदल जाओ, तुम्हारी औकात ही यही है। तो वही बता रहे ना कि अगर आपकी मदद कर रहा है कोई, आप उसे उल्टी बातें करोगे तो मार के भगा दे उसका। भाई मेरा थोड़ी ना कुछ हुआ, मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो मस्त अपने दोस्तों के साथ जाता था और बढ़िया दोस्त हो गए मेरे। वो अपना पैदल जाते थे, पैसे भी नहीं थे उनके पास। तो ये हालात है। तो यही पाकिस्तान के साथ भी सेम चीज है। तो एडिटोरियल वही बताता है कि एथनिक और कम्युनल इश्यूज। अब देखिए ये अजीब बात है कि माइनॉरिटीज के ऊपर डॉन ये कहता है कि भारत जो है वो माइनॉरिटीज जिस तरीके से, इनको ये पता नहीं है। अभी जाकिर नायक ने बहुत पाकिस्तान में गए, जाकिर नायक को धर के गरियाया गया। जाकिर नायक का जो एटीट्यूड था वो अजीबो गरीब था। लेकिन जाकिर नायक की एक बात पे तारीफ करिए आप, उन्होंने भारत की जम के तारीफ की भारत की। और जाकिर नायक ने यह तक बोल दिया कि माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान खाली देखने में मुस्लिम देश है, एक्चुअल में मुस्लिम नहीं है। और भारत में सबसे तगड़े लॉज माइनॉरिटीज के अगर है तो भारत में है। अगर सबसे तगड़े वक्फ के बताया, वक्फ का सबसे तगड़ा लॉ, भाई सरकार वक्फ बोर्ड, ये वक्फ जो है वो लॉ लाने वाली थी, नहीं ला पाई। तो ये क्या बताता है कि जो संविधान जिन्होंने बनाया है उन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटीज का ख्याल रखा है। और जहां पे 2% से भी कम माइनॉरिटीज पाकिस्तान की है वो ये बातें बोल रहे हैं। तो जब आप ऐसी नफरती बातें करोगे तो आप ये बात बताइए कि कौन सा देश आपके पास आएगा। आपको अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं तो आपको उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। मास्तुंग ब्लास्ट हुआ अभी बलूचिस्तान में, जिसमें 9 लोगों की जान गई, 5 बच्चे जो है वो मारे गए। मोटरसाइकिल, स्कूल के बाद मोटरसाइकिल फट गई और मारे गए। अब उसके बाद फिर पुलिस व्हीकल को अटैक किया गया जिसमें पोलियो वैक्सीनेशन की टीम थी, पोलियो वैक्सीन की टीम थी। तो अब वही है ना कि आतंकवाद को आपने पाला और आतंकवाद पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो और एटीट्यूड में बात कर रहे हो तो ये आपको ही मार देगा, खत्म कर देगा। सबसे पहली बात, स्टेप 1 मैं अपने कोर्सेज में हमेशा बताता हूं कि एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक्सेप्ट तो करो कि आप बीमार हो। जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो बीमार मरते रहोगे, तुम दिन ब दिन मरते रहोगे, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान में जो लगातार टेरर अटैक हो रहे हैं वो और ज्यादा दिक्कत। तो एक तरीके से डेवलपमेंट पीछे जाती जा रही है इनकी और पाकिस्तान भी टूटने के कगार पे है, समझ रहे। उसके बाद ये 2 चीजें आपने देखी। फिर उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात। अब ये देखिए कि इनकी जो ये सरकारी एयरलाइन PIA सेल पे है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, अक्सर आप इसके बारे में वीडियो देखते होंगे, ये प्राइवेटाइज करना चाह रही है, बेचना चाह रहे, लॉस में। अब इन्होंने 85 बिलियन, लगभग 850 करोड़, मतलब 85 अरब, तो 85 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए जो है, देखिए अगर आपको इंडियन रुपी के हिसाब से देखना है तो इसको पाकिस्तान की करेंसी को 1/3 से डिवाइड कर दीजिए बस, है ना। जैसे 85 तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 28 आएगा, 28 इंडियन रुपीस, यानी कि लगभग 3 अरब 300 करोड़ में इन्होंने बोला, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन ने बोला कि हमको खरीद लो, हम प्राइवेट होना चाह रहे हैं, हम सरकारी नहीं रहना चाह रहे क्योंकि हम भयानक लॉस में। अब देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि एक रियल एस्टेट है जिसका कोई लेना ही देना नहीं एयरलाइन से, उसने बोला थोड़ा सही रहो, दिमाग में रहो, हम तुमको खाली 10 बिलियन देंगे, बस 10 बिलियन देंगे। यानी कि कहां इन्होंने 300 करोड़ मांगे थे, ठीक है, और कहां इनको बहुत ही कम 30 करोड़ भी नहीं मिले। यह हिसाब किताब है। तो इतनी कम बिटिंग इनकी लगाई है, इतनी कम बिटिंग, सिर्फ और सिर्फ इतना, समझ रहे हैं। तो अब यहां पे यह बात हो रही है कि भाई इतने कम में, इतने अगर आप कम पैसे में बेचोगे तो हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे। ये तो इट इज फार बिलो एक्सपेक्टेशन, नहीं सॉरी, इसको 10 होगा, ये 300 करोड़ होगा, मतलब 1000 करोड़ में बात हो रही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गलती होगी मुझसे, लेकिन बहुत ही कम है ना, कहां 85 बिलियन, कहां 10 बिलियन। और पाकिस्तान आप मान के चलिए ये इनकी एयरलाइन कह रही कि हाँ ठीक है हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि इतने बुरे हालात हैं। तो अब यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही होने लगा, तुमको बेच के निकलना है और तुम उसको बेच रहे हो जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, तो यानी कि सरकारी संपत्ति ऐसी बिकती रहेंगी। और अगर ऐसा ही होगा तब तो काम हो चुका, यानी कि सरकार इफेक्टिवली मैनेज कर ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब इसी से आप देख सकते हो इकोनॉमिक हालत कितने खराब है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बायलैटरल ट्रेड करो ना। तो सेंस बनता है कि आप इंडिया से रिबूट करिए। जैसा कि हमने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार में, मतलब हर कोई 2012 में
भी ये बात चली कि कुछ ऐसा करते हैं, जरदारी सरकार भी उस समय, कि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसमें बात ये है ना कि आप ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे अगर हम ट्रेड करते हैं तो, और जो भी आपके कर्ज हैं, जितनी भी चीजें हैं वो बेटर होंगी। तो बिल्कुल रिज्यूम करना चाहिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।